मक्का की गर्म वादी जहां सूरज की तपश पहाड़ों पर रोशनी बखेरती थी, वहीं एक गिल्ली में मेरा घर था। मैं सफाई पसंद औरत थी। घर और गिल्ली को हर तरह की गंदगी से पाक रखना मेरा मामूल था। कोई कचरा नजर आता तो मेरा दिल बेचैन हो जाता, फौरन झाड़ू उठाती और हर जगह को चमका देती। मेरे हमसाये में कुरैश का एक मुअज़्ज़ज़ खानदान रहता था, अब्दुल्ला के घर वाले। उनके बेटे मोहम्मद बिन अब्दुल्ला को लोग नेक, दयानतदार और सच बोलने वाला कहते थे। मैं भी उनकी इज्जत करती थी, मगर एक दिन बाजार में एक हैरान कुन बात सुनी। अब्दुल मुतलिब के पोते मोहम्मद ने तो शहर में हलचल मचा दी है। वो कहते हैं कि हमारे खुदाओं की कोई हकीकत नहीं, बस एक ही खुदा है। ये सुनकर मेरा खून खौल उठा। मोहम्मद जो नेक समझे जाते हैं, हमारे आबा और अजदाद के दीन को झुटला रहे हैं। गुस्से और नफरत की एक लहर मेरे दिल में दौड़ गई। मैंने उनसे बदला लेने का फैसला कर लिया। घर पहुंचकर मैंने वही कचरा जो रोज जला दिया करती थी एक टोकरी में जमा कर लिया। अगली सुबह जैसे ही मोहम्मद मेरे दरवाजे के नीचे से गुजरे, मैंने वो कचरा उन पर फेंक दिया। मुझे ऐसा करके एक अजीब सा सुकून मिला। अब उन्हें मालूम होगा कि हमारे खुदाओं की तौहीन का अंजाम क्या होता है। ये रोजाना का मामूल बन गया। मगर हैरत की बात ये थी कि मोहम्मद ने कभी पलटकर मुझे बुरा भला न कहा। वो खामोशी से गिर्द झाड़ते और आगे बढ़ जाते। फिर एक दिन अचानक शदीद बुखार में मुब्तला हो गई, जिसमें इतनी हिम्मत न थी कि बिस्तर से उठ सको। खाने पीने को कुछ न था और न कोई तीमारदार। दिन भर तड़पती रही, मगर कोई दरवाजा न खटखटाया। अगले दिन दोपहर के वक्त दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने कमजोर आवाज में आने की इजाजत दी। दरवाजा खुला और एक मानूस सी आवाज सुनाई दी, अस्सलाम अलैकुम। मैं हैरान रह गई, मगर नकाहत की वजह से आंखें खोल ना सकी। कुछ देर बाद खाने की खुशबू महसूस हुई और साथ ही किसी के सफाई करने की आवाज आई। मेरे करीब वही कचरे की टोकरी रखी थी, मगर इसमें आज भी कचरा भरा हुआ था। मैं मजीद हैरान हो गई। वो नेक साया मेरे करीब आया, मेज पर खाना रखा और नरमी से बोला, अगर इजाजत हो तो मैं कल फिर आ जाऊं। जब तक आप ठीक न हो जाए, ये मेरा फर्ज है कि आपकी देखभाल करूं। मैंने कांपती हुई आवाज में पूछा, तुम कौन हो? वो लम्हा भर के लिए खामोश रहे, फिर बोले, मैं मोहम्मद बिन अब्दुल्ला हूँ। मेरा दिल जैसे किसी ने मुट्ठी में ले लिया हो। ये वही मोहम्मद थे जिन पर मैं रोज कचरा फेंकती थी और आज वही मेरी खिदमत कर रहे थे। उनके जाने के बाद मैं बहुत देर तक दरवाजे को देखती रही। आंखों से आंसू बहने लगे। मैंने उन पर जुल्म किया और उन्होंने जवाब में मोहब्बत दी। मैंने सोचा, अगर मोहम्मद का खुदा उन्हें इतना मेहरबान बना सकता है तो वो खुद कितना मेहरबान होगा। इसी लम्हे मैंने फैसला कर लिया। जब मैं मुकम्मल सेहत याब हुई तो मोहम्मद के पास गई और कहा, मैं गवाही देती हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और मोहम्मद अल्लाह के रसूल है। मेरे दिल को आज वो सुकून मिला जो पहले कभी ना मिला था। मैंने अपने रब से मुआफ़ी मांगी और यकीन था कि वो जो सबसे ज्यादा रहम करने वाला है, मुझे मुआफ़ कर देगा। ये वाकया हमें सिखाता है कि सब्र, नरमी और अच्छे अखलाक किसी के दिल को बदलने में कितना असर रखते हैं। नबी करीम की रहमत और अखलाक ने हमेशा सख्त दिलों को मोम कर दिया। ये वाकया आपको कैसा लगा? अपनी राय जरूर दें।